नमस्ते दोस्तों, मुझे लगता है कि आज के टाइम में अगर हम एक ऐसे स्मार्ट किचन अप्लायंस की बात करें जिसने सच में हमारे कुकिंग करने का तरीका बदल दिया है, तो वो है एयर फ्रायर। खासकर बारिश के मौसम में जब गर्मा गर्म और क्रिस्पी स्नैक्स खाने का मन करता है। पहले इन्हें बनाने के लिए काफ़ी तेल का इस्तेमाल करना पड़ता था, लेकिन अब एयर फ्रायर की मदद से आप उन्हें वही गोल्डन और क्रिस्पी टेक्सचर के साथ बहुत ही कम तेल में बना सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की पहली रेसिपी से, जो है पीस और काजू से बने समोसा। जी हाँ, सही सुना आपने, आज हम बनाने वाले हैं ये यूनिक सा समोसा जो शायद आपने पहले कभी ट्राई न किया हो। और मेरा तो मानना है कि शायद ही कोई ऐसा हो जिसे समोसे पसंद ना हो, क्योंकि ये एक ऐसा स्नैक है जो चाहे शाम की चाय के साथ हो, वीकेंड की फैमिली गैदरिंग हो, या फिर अचानक घर पर मेहमान आ गए हों, हर मौके पर बिल्कुल परफेक्ट लगता है। तो इसीलिए मैंने सोचा क्यों ना आज आपको एक ऐसा समोसा बनाना सिखाऊं जो आपके रेगुलर आलू वाले समोसे से थोड़ा अलग हो। इस रेसिपी में आपको हरे मटर की फ्रेशनेस और काजू का हल्का सा क्रंच मिलता है। ये दोनों मिलकर एक ऐसी फ्लेवरफुल फीलिंग तैयार करते हैं जो इस समोसे के स्वाद को और भी मज़ेदार बना देती है। तो बस इस फ्लेवरफुल फीलिंग को समोसे के अंदर अच्छी तरह भर दीजिए, फिर इन्हें अपने मैजिकल एयर फ्रायर में रख दीजिए ताकि ये अच्छी तरह से पक जाए। एयर फ्राई करने से पहले बस इन पर हल्का सा तेल ब्रश कर दीजिए। इसी की वजह से आपके समोसे बहुत ही कम तेल में भी सुंदर गोल्डन कलर और क्रिस्पी टेक्सचर के साथ तैयार हो जाएंगे। और यही बात इस रेसिपी को और भी ख़ास बना देती है। इसके बाद एयर फ्रायर को अपना काम करने दीजिए। थोड़ी ही देर में आपके परफेक्टली क्रिस्पी और इवनली कुक्ड समोसे तैयार हो जाएंगे। और जब इन्हें गर्मा गर्म हरी चटनी या मीठी इमली की चटनी के साथ सर्व करेंगे तो यकीन मानिए इस यूनिक समोसे का स्वाद और भी बढ़ जाएगा। अब बढ़ते हैं हमारी आज की दूसरी रेसिपी की तरफ, पोटैटो वेजेस। मुझे लगता है कि ये उन स्नैक्स में से एक है जिसे हम सब ने कभी ना कभी किसी रेस्टोरेंट या कैफ़े में ज़रूर एंजॉय किया होगा। और सच कहूँ तो एक प्लेट गर्मा गर्म पोटैटो वेजेस सामने आ जाए तो उसे ख़त्म होने में ज़्यादा वक्त नहीं लगता। बच्चों से लेकर बड़ों तक ये स्नैक लगभग हर किसी का फेवरेट होता है। इसके लिए बस आलू की वेजेस को हर्ब्स और सिंपल मसालों के साथ अच्छी तरह कोट कीजिए ताकि हर पीस में फ्लेवर अच्छी तरह समा जाए। फिर इन्हें एयर फ्रायर में रख दीजिए और बाकी का काम इस अप्लायंस पर छोड़ दीजिए। बहुत ही कम तेल के साथ भी ये धीरे धीरे सुंदर गोल्डन कलर और क्रिस्पी टेक्सचर के साथ तैयार हो जाते हैं। और मुझे लगता है कि इसी बात की वजह से एयर फ्रायर इतना पसंद किया जाता है, क्योंकि इसमें आप डीप फ्राइंग की झंझट के बिना भी अपने फेवरेट स्नैक्स का पूरा मज़ा ले सकते हैं। अब बारी आती है हमारी अगली रेसिपी की, जो है साबूदाना वड़ा। मुझे लगता है कि ये उन रेसिपीज़ में से एक है जिसे हम सब ने कभी ना कभी ज़रूर खाया होगा। अक्सर इसका नाम सुनते ही सबसे पहले व्रत की याद आती है, लेकिन सच कहूँ तो इसका स्वाद इतना लाजवाब होता है कि इसे सिर्फ व्रत के दिनों तक सीमित रखना बिल्कुल सही नहीं होगा। ये एक ऐसा स्नैक है जिसे साल के किसी भी दिन उतने ही मज़े से बनाया भी जा सकता है और एंजॉय भी किया जा सकता है। और मुझे लगता है कि इस रेसिपी की ख़ास बात सिर्फ इसका स्वाद ही नहीं बल्कि इसका टेक्सचर भी है, क्योंकि जब साबूदाना, उबले हुए आलू और मूंगफली एक साथ मिलते हैं तो ये एक ऐसा मिक्सचर तैयार करते हैं जो हर बाइट को बहुत ही मज़ेदार बना देता है। इसके साथ मिलने वाली हरी मिर्च और हरा धनिया इसके स्वाद को और भी ख़ास बना देते हैं।
और इसी वजह से हर बाइट में फ्लेवर्स का एक बहुत ही अच्छा बैलेंस मिलता है। और अगर आप सोच रहे हैं कि इतना अच्छा क्रिस्पी टेक्सचर अचीव करने के लिए आपको काफ़ी तेल की ज़रूरत होगी, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि एयर फ्रायर की मदद से ये बड़े बहुत ही कम तेल में भी उतने ही अच्छे तैयार हो जाते हैं। बस मिक्सचर को अच्छी तरह शेप कीजिए, ऊपर हल्का सा ऑयल ब्रश कीजिए और एयर फ्रायर को अपना काम करने दीजिए और देखते ही देखते ये सुंदर गोल्डन कलर के साथ क्रिस्पी होते जाते हैं, जबकि अंदर से बिल्कुल सॉफ्ट और डिलीशियस रहते हैं। और बस इन्हें हरी चटनी या दही के साथ सर्व कीजिए और फिर हर बाइट के साथ इसके लाजवाब स्वाद का मजा लीजिए। और अब बारी है एक ऐसे स्नैक की जिसका नाम सुनते ही बारिश के मौसम की यादें ताज़ा हो जाती हैं। मैं बात कर रहा हूँ अनियन पकोड़ा की। सच कहूँ तो बाहर बारिश हो रही हो, हाथ में एक कप गर्मा गर्म चाय हो और साथ में क्रिस्पी पकोड़े मिल जाए, तो इससे बेहतर कॉम्बिनेशन शायद ही कोई हो। लेकिन आज हम इसी फेवरेट स्नैक को बनाने वाले हैं एक नए तरीके से, जहां आपको मिलेगा वही लाजवाब स्वाद, लेकिन इसे बनाना हो जाएगा और भी आसान। पतले कटे हुए प्याज जब बेसन और कुछ सिंपल मसालों के साथ मिलते हैं तो एक ऐसा मिक्सचर तैयार होता है जिसमें प्याज की हल्की मिठास और मसालों का फ्लेवर एक दूसरे के साथ बहुत ही अच्छे से मिल जाता है। और जब इस मिक्सचर को एयर फ्रायर में तैयार किया जाता है तो बहुत ही कम तेल के साथ भी पकोड़े धीरे धीरे सुंदर गोल्डन कलर और क्रिस्पी टेक्सचर के साथ तैयार होने लगते हैं। बाहर से मिलने वाला हल्का सा क्रंच और अंदर प्याज और मसालों से भरा हुआ स्वाद ही इन्हें और भी ख़ास बना देता है। सबसे अच्छी बात यह है कि बिना डीप फ्राइंग के भी आप इनके लाजवाब स्वाद का पूरा मज़ा ले सकते हैं। तो बस इन्हें गर्मा गर्म खाइए और हरी चटनी या एक कप चाय के साथ सर्व कीजिए और बारिश के मौसम का पूरा मज़ा लीजिए। और अब आते हैं हमारी आज की आखिरी रेसिपी पर, जो है फलाफल। मुझे लगता है कि इस रेसिपी के साथ आज का ये सफ़र एक बहुत ही ख़ास नोट पर ख़त्म होता है, क्योंकि ये हमें एक नए फ्लेवर और एक अलग कुजीन से इंट्रोड्यूस कराती है। फलाफल मिडल ईस्टर्न कुजीन का एक बहुत ही पॉपुलर स्नैक है जो अपने यूनिक टेस्ट और टेक्सचर की वजह से दुनिया भर में पसंद किया जाता है। इसकी सबसे ख़ास बात यह है कि बहुत ही सिंपल इंग्रेडिएंट्स से तैयार होने के बाद भी इसका फ्लेवर बहुत ही लाजवाब होता है। बस आपको लेने हैं भीगे हुए चने, फ्रेश हर्ब्स और कुछ सिंपल मसाले। ये सब जब एक साथ मिलते हैं तो एक ऐसा मिक्सचर तैयार होता है जिसमें हर इंग्रेडिएंट का अपना एक अलग स्वाद महसूस होता है। इसके बाद जब इस मिक्सचर को छोटे छोटे पोर्शन में शेप दिया जाता है तो ये धीरे धीरे अपनी खास टेक्सचर के लिए पहचाने जाने वाले फलाफल में बदल जाता है। और जब इन्हें एयर फ्रायर में तैयार किया जाता है तो बहुत ही कम तेल के साथ भी बाहर से एक सुंदर गोल्डन कलर और क्रिस्पी टेक्सचर मिलता है, जबकि अंदर से ये बिल्कुल सॉफ्ट और फ्लेवरफुल रहते हैं। यही इस अप्लायंस की खूबसूरती है कि आप अपने फेवरेट स्नैक्स को एक आसान तरीके से बना सकते हैं बिना डीप फ्राइंग की ज़रूरत के। बस इन्हें अच्छी तरह शेप दीजिए, हल्का सा ऑयल ब्रश कीजिए और एयर फ्रायर को अपना काम करने दीजिए। कुछ ही देर में आपके गर्मा गर्म फलाफल तैयार हो जाएंगे। इन्हें हमस, मिंट डिप या अपनी पसंद की चटनी के साथ सर्व कीजिए और हर बाइट में इस यूनिक फ्लेवर का मज़ा लीजिए। तो आज के इस एयर फ्रायर स्पेशल स्नैक कलेक्शन का यही था आखिरी स्वादिष्ट हिस्सा। अब आप भी अपने किचन में इन रेसिपीज़ को ट्राई कीजिए और एंजॉय कीजिए क्रिस्पी स्नैक्स का मज़ा, वो भी बहुत ही कम तेल के साथ।